फ्रेंड्स, आज बढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में, जिसमें हम करेंगे 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, चौहान वंश का मूल स्थान माना जाता है। चौहान वंश का मूल स्थान आबू पर्वत माना जाता है, जहाँ से अग्निकुंड से चौहान वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश की किस राजपूत कुल से संबंधित है? तो चौहान वंश अग्निवंश से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी अजमेर थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजयपाल ने किस नगर की स्थापना की? अजयपाल ने अजमेर की स्थापना की। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश के कुल देवता हैं। चौहान वंश के कुल देवता ऑप्शन सी शिव हैं। ये शैव धर्म के अनुयायी थे। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान था। ऑप्शन सी। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर था, जिनकी हत्या युद्ध में भीम सिंह द्वितीय ने की थी, जो गुजरात के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूर देवी था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक कितनी आयु में था? तो पृथ्वीराज चौहान की राज्याभिषेक 12 वर्ष की आयु में था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी प्रथम राजधानी अजमेर तथा द्वितीय राजधानी दिल्ली की। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी कौन थी? पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोगिता के पिता कौन थे? संयोगिता के पिता जयचंद गढ़वाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था 1191 को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम तराइन के युद्ध में विजय किसकी हुई? प्रथम तराइन के युद्ध में विजय पृथ्वीराज चौहान की हुई। ऑप्शन सी। तथा इसमें मोहम्मद गोरी हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ, तो द्वितीय तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई तथा पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय तराइन के युद्ध में विजय किसकी हुई? द्वितीय तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और मोहम्मद गोरी की जीत हुई। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। तराइन का युद्ध कहाँ लड़ा गया? तराइन का युद्ध हरियाणा में लड़ा गया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब हुई? पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 में हुई थी। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई थे। ऑप्शन सी, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि थे। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया? पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में लिखा गया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का प्रसिद्ध शिलालेख है। तो चौहान वंश का प्रसिद्ध शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख, जिसमें चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ को किस नाम से जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव भी बोलते हैं, जिन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था तथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर अढ़ाई दिन झोपड़े का निर्माण कराया तथा अढ़ाई दिन के झोपड़े का शिल्पी अबू बक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसल देव का मंदिर कहाँ स्थित है? जिसे महादेव का मंदिर भी बोलते हैं, वह टोंक जिले में स्थित है, जो बिसलपुर बांध के पास में इनका मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान शासकों ने किस झील का निर्माण करवाया? तो चौहान शासकों ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? अर्णोराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का अंतिम शासक था। तो चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो चौहान वंश का संबंध सांबर अजमेर से था, ऑप्शन सी। चौहान वंश किस युद्ध कला में प्रसिद्ध थे? तो पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के थे, तो ये धनुर्विद्या में निपुण थे, ऑप्शन सी। चौहान वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो चौहान धर्म की वंश के शासक मतलब शैव धर्म के अनुयायी थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पृथ्वीराज चौहान का कवि कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का कवि चंद्र बरदाई था, ऑप्शन ए। चौहान वंश का प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा था? तो चौहान वंश का प्रसिद्ध दुर्ग अनेक दुर्ग थे, लेकिन राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर का दुर्ग है, ऑप्शन सी। रणथंभौर किस चौहान शाखा से संबंधित है? ये शाकंभरी के चौहानों से संबंधित है। चौहान वंश का संबंध किस झील से था? चौहान वंश का संबंध नाना सागर झील से था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का राज्य विस्तार किस क्षेत्र तक था? तो पृथ्वीराज चौहान का राज्य विस्तार राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश के शासक किस उपाधि का प्रयोग करते थे? तो चौहान वंश के शासक महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि का उपयोग करते थे, ऑप्शन सी, दोनों ही। चौहान वंश का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो चौहान वंश का उल्लेख पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का संबंध किस किले से नहीं था? तो पृथ्वीराज चौहान का संबंध चित्तौड़ किले से नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सिसोदियों का राज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का राज चिन्ह था? तो चौहान वंश का राज चिन्ह शेर था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था? पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1177 से लेकर 1192 तक था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान ने किस नगर को दूसरी राजधानी बनाया? तो उन्होंने प्रथम राजधानी उनकी अजमेर थी तथा दूसरी राजधानी दिल्ली को बनाया। चौहान वंश के समय प्रमुख भाषा थी? तो उस समय उन प्रमुख भाषा संस्कृत थी, ऑप्शन ए। चौहान वंश का सबसे प्राचीन अभिलेख है? तो चौहान वंश का सबसे प्राचीन अभिलेख बिजोलिया अभिलेख है, ऑप्शन बी। चौहान वंश के शासक किस देवता के उपासक थे? तो चौहान वंश के शासक शिव के उपासक थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के समय दिल्ली का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान के समय दिल्ली का नाम दिल्ली का था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के सहयोगी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के सहयोगी कवि चंद्र बरदाई थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश के पतन का मुख्य कारण था? तो चौहान वंश के पतन का मुख्य कारण तुर्क आक्रमण था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तराइन के युद्ध का प्रभाव पड़ा? यहाँ दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी, ऑप्शन बी। राजपूत काल समाप्त माना जाता है। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, चौहान वंश का इतिहास मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये राजस्थान से जुड़ा है। आज हमने किए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।